थी। देखो ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके, इसमें एक रुमाल है ये, और इसमें 9 सर्कल हैं। एक का रेडियस कितना है, एक जैसे हैं 7 रेडियस है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हैंकी क्या हो जाएगा, ये जो मैंने शेडेड कर रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। हाँ, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो अब स्क्वायर के लिए इसका क्या चाहिए, इसकी साइड, ये 7 है, तो इतना कितना हो जाएगा 14, और 14 ही हो जाएगा, और 14 ही हो जाएगा, कुल मिला कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 42। ये भी 42, ये भी 42, और ये भी 42। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 42 इंटू 42। और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बेटा, पाई इंटू 7 स्क्वायर। अब तुमने इसको सोल्व कर लेना, और कुछ नहीं है। ओके सर। कर लोगे मेरे ख्याल में। यस सर। 12वां देखो, कोई चतुर्थांश दे रखा है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये चौथे से, इसका मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये एरिया चाहिए इसको। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, किसका एरिया माइनस किसका एरिया, सर क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। ममता बताएगी, गलत बताया था ना। ममता बता बेटा। आशीष, अच्छा। सर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अनिकेत, भारती ठीक है बेटा, वो क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर की बात है, वैसे बोल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 90/360, और पाई आर स्क्वेयर, आर कितना है, रेडियस इसका दे रखा है इसने 3.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए तो इसकी लेंथ होगी, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये 2 दे रखी है, तो 3.5 में से 2 घटा देंगे तो 1.5, ये कितना बचेगा 1.5। तो 1/2 इंटू 3.5 इंटू, सोल्व कर लोगे ना इसने। यस सर। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे क्या है,
तो ये एरिया बताना हमने। ये एरिया कैसे आएगा आशीष बता भाई। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ उसी तरह से 90 डिग्री एंगल, और इसमें ओ ए दे रखा है इसने 20, ये भी 20, तो ओ भी आ जाएगा यहाँ से 20 का स्क्वायर, तो कितना लिखा जाएगा 20√2। तो रेडियस कितना 20√90/360 3.14 और इंटू 20√2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 गुणा 20। तो कर लोगे इसको, हल कर लेना बेटा इसको। 14वां क्वेश्चन देखो, ये कहता है ए बी और सी डी दो त्रिज्याएं केंद्रों तथा त्रिज्याएं 21 और 7 के सकेंद्रीय वृत्तों के क्रम से दो चाप हैं, ए ओ बी 30 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। बहुत इजी है। ममता ज्वाइन कर लिया बहन ने? ममता तक आवाज नहीं जा रही। तो बेटा ये तो 21 है और ये कितनी है 7, एंगल है 30, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा सर ट्रायंगल और ट्रायंगल तो है ही नहीं बेटा, ये तो एरिया सेक्टर का है 30/360 पाई 21 का स्क्वायर, ऐसे 30/360 पाई गुणा 7 का स्क्वायर, तो 30/360 पाई बार आ जाएगा, तो 21 का स्क्वायर माइनस, तो 1/12 22/7, 21 7 28 और घटाएंगे तो 14, ये सारा कट जाएगा। दो 14 2 3, तो जो भी आएगा ये आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, तो ये एरिया पूछे इसने,
कैसे निकालोगे एरिया? ये तो आएगा सेक्टर में, और ये है अर्धवृत्त का बेटा। इसने ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। बी सी को व्यास माना गया है। ये बी सी है, व्यास है ये। ए बी सी त्रिज्या 14, ये 14 है तुम्हारा, ये भी 14 है। तो ये कितना आएगा? 14 स्क्वायर जमा 14 स्क्वायर, और उसका रूट तो √2 14, 14 तो 7√2 हो गया ये इसका रेडियस। पूरा तो क्या आ जाएगा? 14 बी सी कितना आएगा? बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। ये हो गया 14 स्क्वेयर प्लस 14 स्क्वेयर, और बी सी क्या आ जाएगा बेटा? 14√2। तो इसका बी सी का आधा रेडियस कितना आ जाएगा? 7√2। तो हम क्या करेंगे, जो ये शेडिड रीजन है इसका एरिया क्या होगा बताओ? कोई भी बता सकता है? किसका सर एरिया? पहले तो जो ये अर्धवृत्त है इसमें ट्रायंगल ए की जोड़ देंगे और फिर इसमें माइनस सेक्टर। इसमें से और को बता सकता है? ममता, ममता कनेक्शन पुअर है। आशीष बता बेटा। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। हिंदी में लिखूंगा मैं इसको, अर्धवृत्त का एरिया का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट ये है बेटा जिसमें लकीर चलाई है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? अर्धवृत्त का तो हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया पाई गुणा में 7√2 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सात गुणा 2। त्रिज्याखंड का क्या आएगा? 90/360 पाई गुणा में 7 का स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस कर देगा। त्रिभुज का क्या हो जाए? 1/2 गुणा 14 इसको हल कर लेना बेटा। पाई कितना हो गया? 22/7। ठीक है, सारा सोल्व हो जाए, ये आंसर आ जाएगा 16वां। मैं यहीं कर देता हूँ, नहीं तो नया पेज लगाना पड़ेगा। ये फिगर है, तो ये एरिया बताना है। तो कैसे आएगा ये? बताओ बेटा।
भारती बता बेटा। आशीष। ममता। सर दोनों सेक्टर्स का एरिया माइनस ट्रायंगल एबीसीडी का एरिया। किसका बोल रही है? कौन सा क्वेश्चन बोल रही है? ट्रायंगल कहाँ है सर इसमें? ये 16। ट्रायंगल कहाँ है इसमें? सर सेक्टर बोला है मैं। एक तो ए बी डी सेक्टर का एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बताना क्या है? बोल बेटा। सर ए बी डी का एरिया माइनस एरिया ए बी डी। ए माइनस बी सी डी देखो एरिया ए बी माइनस डी प्लस सी एरिया डी बी। सी बी डी। ठीक है, हमने एक बार तो ये जोड़ दिया, एक बार ये जोड़ दिया, तो डबलिंग किसकी हुई? माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सॉरी स्क्वायर। यो एरिया दो बार जुड़ गया था ना, इसमें भी और इसमें भी, और पूरे स्क्वायर का हम बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। एरिया ए बी डी और एरिया बी सी बी डी भी बराबर है, ठीक है ना? तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 2 गुणा में पाई आर स्क्वायर कितना है तुम्हारा? 8 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 90/360, और ये हो जाए 8 गुणा 8। सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ना बात? आशीष समझ में आया भाई? कब सर? समझ आ गया ये? हाँ सर। देखो कैसे किया है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का ये जोड़ दिया, इसको भी जोड़ोगे तो यो 2 बार नहीं जुड़ गया, लेकिन एक बार हम पूरे वर्ग का बार करेंगे तो एक बार तो ये बार हो जाएगा और ये किनारी भी चली जाएंगी फिर। तो एरिया ए बी डी प्लस एरिया सी बी डी माइनस एरिया ए बी सी डी, ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का कर लेना बेटा। अब हम रिवाइज करेंगे। 13 दिसंबर को पेपर है ना, 13 दिसंबर से। सुन रहे हो बेटा? तो नया नहीं करेंगे, हम रिवाइज करेंगे पहले क्लास में, तो यहाँ तक का पूरा कर लेना।